वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने सात्वत कथा जो देवघर में सत्संग पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश है, वो किताब बंगला में है। उसमें श्री अजीत कुमार धर, जिन्होंने अपने खोए हुए दिनों की बात जो ठाकुर जी के साथ बिताई थी उसके बारे में लिख रहे हैं। और एक चीज़ है कि इस वक्तव्य में, इस जो उनकी जीवनी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो ठाकुर जी की प्रतिकृति जो पैर मोड़ करके बैठे हैं और जिसकी पूजा आज घर घर में होती है और हर सत्संग केंद्र में भी वही फोटो रखा हुआ है, उसका वर्णन है कि कैसे उसी फोटो को चुना गया। तो उन्होंने अपनी बातें जो लिखी हैं वो मैं अपनी जुबान से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ में। उन्होंने लिखा है कि हम दो लोग जब बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुँचे तब दिन बहुत बीत चुका था। सत्संग आश्रम जाने पर पता चला कि अब इस समय ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। इतना मालूम था कि वहाँ पर आनंद बाजार की व्यवस्था सुनील चटर्जी दा के घर पर था, वर्तमान में कोल डिपो के पीछे जो है। जब टन टन करके घंटा बजता था वही आवाज़ सुनकर आश्रमवासी प्रसाद लेने जाते थे। अतिथि हाउस था जो वर्तमान में मनमोहिनी धाम जहाँ पर है वहाँ पे पहले एक अतिथि हाउस होता था। आश्रम के निर्माण के साथ उस दिन की व्यवस्था आज भी कल्पना में है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, झाड़ झंखाड़ जंगल और लाल मिट्टी का रास्ता था। उसके पास सेवक लोगों का घर था। उनकी बाहरी दीवार छोटी थी, नाम मात्र के गेट रहते थे। उस समय जब हम लोग पहुँचे थे तो अक्टूबर का महीना था, क्योंकि पथरीला ज़मीन था और हवा में बहुत ठंडक थी। सुबह सुबह लोगों के साथ हम दोनों लोग भी पैदल जाने लगे जहाँ ठाकुर जी का दर्शन होगा। सामने एक गोल आकार का पक्का मकान साफ सुथरा दिख रहा था। वहीं पर एक पेड़ की डाली के नीचे कुर्सी पर श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे। उनके आसपास कुछ लोग खड़े थे, पर हम लोग किसी को पहचान नहीं रहे थे। प्रणाम करने के बाद उनके आगे दूर में हम दोनों बिना पलक झुकाए एकटक उनको देखकर दर्शन कर रहे थे। उनका पैर, उनकी भौहें, उन्नत ललाट, सुंदर चेहरा, सब कुछ मन को मोहित कर रहा था। उनको सुंदर छवि को देखकर वर्णन करना असंभव है। किसी के साथ कुछ बात कर रहे थे ठाकुर जी। बोलते समय उनकी कंठ और आवाज़ तथा प्रत्येक अंग में एक सुंदर कंपन डोलायमान हो रहा था। ये सब देखकर पलक झपकाने का भी मन नहीं करता था। आज हम दोनों लोग मन में एक आशा लेकर उनके चरणों में उपस्थित थे। हम लोग सब अपनी बातें भूलकर उनके दर्शन करने आए थे। दीक्षा लेकर ठाकुर दर्शन के लिए मन में एक मुक्ति की आशा को रखे थे। ये सब बातें मुंह में ही रह गईं। वहाँ पर हमारे साथी सुरेंद्र चौधरी ने ठाकुर दर्शन करते समय प्रार्थना की कि वह सारा जीवन इष्ट का कार्य करना चाहता है। दयाल प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपनी सहमति प्रदान किए। दो लोगों को निर्देश दिए कि किसके साथ रहकर काम करना होगा। उनके कहने के अनुसार हम लोग प्रभात दा और शरद हालदार दा के साथ ये बात बताए। 2 दिन आश्रम में रहने के बाद ठाकुर जी की अनुमति लेकर हम दोनों आसाम वापस आ गए। 1948 वर्ष के जुलाई महीने में श्री गौरांग चंद्र पालदा के द्वारा हमारी दीक्षा हुई। उसके कुछ दिन बाद स्वस्तैनी भी लिए। 1949 के अप्रैल महीने में श्री ठाकुर ने हमें जाजक का पंजा दिया। 6 मास बाद अधर्यु का पंजा मिला। उत्सव कॉन्फ्रेंस के समय मेरा देवघर आना हुआ। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार प्रभात दा के साथ फील्ड के कार्य में विभिन्न जगहों पर घूमना शुरू हुआ। वर्ष 1950 के 19 अप्रैल को सह प्रतिऋत्तिक का पंजा मिला, जिससे दीक्षा देने के कार्य में और ही जोर शोर से क्षेत्र में घूमना शुरू हुआ। पर दीक्षा ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि नया नया जगह जाता था तो 2-1 करके दीक्षा होती थी, लेकिन नित्य चलता रहा। कभी कभी लोगों के साथ
पर ज़्यादातर अकेले ही घूमता था। घूमते समय कभी किसी मंदिर में, प्लेटफार्म पर, किसी दुकान के सामने, बस स्टैंड पर, बगीचे में इत्यादि अन्य जगहों पर रहकर ठाकुर के आदर्श की बातें करता रहा। मेरा प्रयोजन बहुत कम था, सादा कपड़ा, धोती, चादर, पर मन में गुरु की बातें बोलने का आनंद था। 2-1 लोगों की दीक्षा होने पर बहुत ही आनंद आता था। दिन पर दिन, महीने पर महीने ऐसे ही परिश्रम चलता रहा। मेरी परिक्रमा चलती रही। गुवाहाटी शहर के बीच 8 गांव में किनारे पर अस्थायी केंद्र था। वहां पर मेरी मुलाकात रविंद्रनाथ रायदा, दीनानाथ शर्मादा, सत्य शर्मादा, प्रियनाथ शर्मादा, गोपाल विश्वास दा, अच्युत दत्त दा, कंदर्प नारायण दा और अनेक भक्त मनुष्यों लोगों से मेरा परिचय हुआ। सबकी उम्र करीब 30 वर्ष के करीब थी। दयाल ठाकुर हम सभी लोगों को जानते थे, सबके घर का खबर लेते थे। कॉन्फ्रेंस और उत्सव में हम सभी दल बांधकर जाते आते थे। दयाल ठाकुर हम सभी को बड़दा के पास भेज देते थे। तब अशोक आश्रम में बड़दा दिन और रात में 2-3 बार बैठते थे। हम सभी वहाँ रहते थे। बड़दा सबकी खबर लेते थे और समय मिलने पर सबकी बातें वो ठाकुर जी को बताते थे। उसी समय ठाकुर ने दया करके बोला, तुम लोग गुवाहाटी में मंदिर बनाओ, इसके बाद सब जगह मंदिर बनेगा। उस समय हम लोगों के साथ रवीन दा थे। ये इच्छा ठाकुर उनसे ही प्रकट किए। उसके बाद श्री ठाकुर ने हम सबसे भी यही इच्छा प्रकट की। उसके बाद हम लोगों के अंदर एक आनंद की उपलब्धि होनी शुरू हो गई। यदि ठाकुर की इच्छा हुई है तो निश्चय ही पूरा होगा। बड़दा बार बार इस पर चर्चा करने लगे। तुम लोग गुवाहाटी में मंदिर बनाने के कार्य में जल्दी से लग जाओ। एक अस्थायी जगह लेने के लिए कर्मी लोगों को विभिन्न प्रकार से उत्साहित करने लगे। गुवाहाटी मंदिर के जगह का निर्वाचन होना, उसको खरीदना और श्री मंदिर निर्माण का कार्य में श्री ठाकुर, श्री बड़दा, श्री दादा के आशीर्वाद और अनुग्रह की लीला का वर्णन एक दिन मैं करूँगा। ये तो ऐसा जो मेरे मन में था, वो सोचता था कि कभी समय आने पर जरूर बोलूँगा। 1950 साल के पहले की बात है। एक कॉन्फ्रेंस में मैं देवघर आया। मनिंद्र करदा के साथ विभिन्न तरह की कथा सुने, कई जगह घूमे, किंतु जो दर्शनीय स्थान थे वहाँ नहीं गए। जाने की इच्छा तो थी, पर कैसे जाएं? 2 लोगों ने आपस में बात किया कि आने वाले अगले कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तब लक्ष्मण झूला आदि देखेंगे। ये बात मन में रखकर हम आगे बढ़े। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने पर ठाकुर जी की अनुमति लेकर हम लौट गए। जो मन में था उस बात को हमने ठाकुर से कुछ नहीं बोला। जब वापस हम लोग रिक्शा पर बैठकर वर्तमान पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचे, पीछे से उच्च स्वर में आवाज आई, रिक्शा रोको। एक दादा दौड़कर आए और बोले, आप दोनों को ठाकुर जी बुला रहे हैं। लौटकर हम लोगों ने ठाकुर के सामने प्रणाम करके जैसे ही हम लोग खड़े हुए तो ठाकुर जी की मधुर आवाणी सुने। ठाकुर जी बोले, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से सीधे धुबड़ी जाना, जो आसाम बॉर्डर के क्षेत्र में है, वहाँ जाकर कार्य करना। किसी ने जाना नहीं, हमारे अंदर की जो वासना की थैली थी उस भूत को दयाल ठाकुर ने बाहर कर दिया। लक्ष्मण झूला तो पीछे छूट गया। ठाकुर का आशीर्वाद लेकर हम दोनों कोकराझाड़ स्टेशन के लिए चल पड़े। मन में सोच रहे थे कि धुबड़ी तो जाएंगे, पर किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जाने पर कुछ खाने पीने का सामान भी तो चाहिए। इतना तो पॉकेट में पैसा भी नहीं है। इसलिए ऐसे मनुष्य को पहले खोजना पड़ेगा जो हम लोगों की सहायता करे। मनीदा बोले, पहले तुम लोग जाओ, कुछ रास्ते का खर्च और कुछ खाना पीना मैं कर दूंगा। कल हमसे जहां हम बता रहे हैं वहां मिलना। हम लोगों को अभयपुरी उतरकर रवींदा के घर जाना था। उनके गांव का नाम धर्मपुर था। हमें केवल रवींदा और उनके गांव का नाम ही पता था।
वहाँ पर सत्य शर्मा दा थे जो ठाकुर के दीक्षित थे। रविंदा मिलनसान इंसान थे। उन्हें हम जानते तो नहीं थे, न पहचानते थे। केवल इतनी जानकारी लेकर हम लोग धर्मपुर के लिए निकल पड़े। अभयपुरी उतरकर धर्मपुर को खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। सत्य शर्मा दा का घर कहाँ है, मन ही मन में उनके चेहरे के रूप की मैं परिकल्पना लेकर चल रहा था। जब हम उनके दरवाजे पर पहुँचे और उनके घर पर जब पहला परिचय हुआ तो उनसे मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पहले ही वो बोल उठे, जय गुरु अजीत दा। मैं उनको याद करने लगा कि कहीं पर इनको पहले देखा है पर पहचान नहीं पा रहा हूँ, फिर भी ये हमारा नाम जान रहे हैं। वास्तव में वही हैं जिन्हें मैं खोज रहा हूँ, पर इनसे पहले तो मैं मिला नहीं हूँ। आज ही हम आएंगे ये खबर भी किसी ने नहीं दिया है। ठाकुर की वाणी है, अंतर्ज्ञानी बनो, अनुमान लगाने वाले बनो। उनका अनुमान जो हो, पर वो बहुत खुश हुए। एक गुरु भाई से मिलकर बहुत आनंद आया। ठाकुर जी का निर्देश और हमारे उद्देश्य की बात जानकर वो हमारी सहायता के लिए एक निर्दिष्ट जगह पर ले गए, जहाँ पर मनीदा के साथ मुलाकात हुई। मैंने देखा कि उनके पास एक बैग था, एक बड़ा सा थैला और 16-17 साल का एक लड़का था जिसका नाम सुनील सेन गुप्त था। हम लोगों की बात सुनकर हमको आग्रहपूर्वक उन्होंने आधा मन चावल का बैग दिया जो एक सप्लाई इंस्पेक्टर ने दिया था। बैग में बर्तन और स्टोव भी था और वो बोले, आप लोग जहाँ जाएंगे वहाँ खाना बना करके खा सकते हैं। निकटवर्ती बिजली स्टेट का बरामदा में हमें रहने को आश्रय मिला। वहाँ पर कोई दीक्षा नहीं हुई। दूसरे दिन हम लोग गौरीपुर गए। वहाँ पर मनीदा को खोजते खोजते एक सत्संगी भाई मिले। जो स्कूल मास्टर थे उनका नाम था मनमत दा, जो पावना में ही ऋतिक का पंजा पाए थे, जो मैमन सिंह के रहने वाले थे। रिफ्यूजी के समय कुछ दिन पहले यहाँ एक स्कूल में काम करने का उनको मौका मिला था। उनके साथ केवल उनकी पत्नी थी, वो निःसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। दीक्षा देने का कोई काम जो वो करते थे वो सब कुछ छोड़ चुके थे, केवल इष्टवृत्ति और स्वस्तैनी करते थे। इतनों दिनों से न तो उन्होंने याजन किया और न ही कोई दीक्षा दिया। इस कार्य से दूर रहने के कारण, अपराध के कारण मनीदा ने उनको बहुत कड़ी डांट फटकार लगाई। उनका कोई बहाना नहीं चला और उन्होंने उनसे बोला कि आप सुनिए, देवघर जाइए, ठाकुर के चरणों में क्षमा प्रार्थना करिए और पुनः ऋत्विक के कार्य में जुड़िए। जब मैं ये सब बातें सुनूंगा तभी आपको माफ़ करूंगा। उन्होंने उन्हें देवघर जाने को तो कह दिया। हम लोगों की आशा के अनुरूप तो हमारे अभियान का फल अच्छा नहीं हो रहा था। धुबड़ी और आसपास के जगहों में कुछ कुछ दीक्षा हुई। याजन और दीक्षा के लिए और ज़्यादा व्यापक भाव से घूमना पड़ेगा। जो भी हो, उतनी सफलता नहीं मिल रही थी, किंतु सब जगह एक प्रचार प्रसार हो रहा था। फलस्वरूप कुछ दिन के बाद असल कार्य शुरू हुआ। एक घटना से इसे जाना जा सकता है, ठाकुर की दया कैसे होती है ये मैं जान पाया। मनमन नाथ कुछ दिन के बाद देवघर जाकर ठाकुर के चरण में सब निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करके फिर से दीक्षादान की अनुमति का लाभ प्राप्त किए। ठाकुर दर्शन और उनकी अनुमति मनुष्य के जीवन के मोड़ को कैसे घुमा देती है। मनमत दा गौरीपुर आते हैं, मनुष्य की खोज में व्याकुल हो पड़े। तब वो जान पाए कि ठाकुर हम लोगों को धुबड़ी भेजे हैं किस कार्य के लिए। वो भी धुबड़ी में ही दीक्षा देने की बात सोचे। एक परिचित मनुष्य के पास उनके समाधान करने के लिए जो उनको मिला था, तो एक अपने आदमी के पास गए जो शहर के एक सेल टैक्स इंस्पेक्टर थे, जो एक धार्मिक व्यक्ति थे, जो दीक्षा लेने के लिए उपयुक्त मनुष्य उनको लग रहे थे कि यही मनुष्य जो है धार्मिक है और ये दीक्षा ले सकता है यदि इनको ठाकुर की बात बताई जाए। मनमत दा पावना में मिले ठाकुर के दंड को हाथ में लेकर उनके ऑफिस में पहुंचे। उन सज्जन व्यक्ति के सामने पहुंचकर उन्होंने बोला, मैं आया हूं
सज्जन व्यक्ति बोले, जो बहुत व्यस्त थे, वो उठकर बोले, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला कि मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का ऋत्विक हूँ। ठाकुर इस धराधाम पर जीवन का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। उनका आश्रय लेने से ही जीवन में रक्षा मिलेगा, नहीं लेने से रक्षा मिलना बहुत कठिन है। आप तो एक धार्मिक मनुष्य हैं, यदि आप दीक्षा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मनमत दा की सरल बात से ही सुसंस्कार से युक्त उन मनुष्य ने दीक्षा लाभ किया। आसाम में याजन और दीक्षा का कार्य उस समय रविंद्रनाथ रायदा के द्वारा बहुत योगदान पूर्वक हो रहा था। उन्हें कुछ दिनों में पता चला कि हम लोग धुबड़ी आए हैं और मनमत दा फिर से सक्रिय हो गए हैं। उसके बाद रवीन दा धुबड़ी पहुँचे और मनमत दा के माध्यम से इंस्पेक्टर दादा से मिले। इंस्पेक्टर दा रवीन दा के द्वारा ठाकुर की बात सुनकर आकर्षित हुए। तब वो जान पाए कि जीवन का असली काम क्या है। ये प्रेरणा उनके अंदर इतनी तीव्र हुई कि वो तेज गति से इष्ट कार्य करने लगे। वो रवीन दा को साथ लेकर धुबड़ी शहर के आसपास के गांव में भी गए। आसाम बॉर्डर के विस्तृत क्षेत्रों में जाकर हजारों मनुष्यों को सत्यनाम से युक्त कराए। आज भी उनका कर्म का प्रवाह क्रमवर्धित होकर चल रहा है, जो उस क्षेत्र की एक परंपरा बन गई है। इतिहास कैसे बदलता है ये देखा गया। वो इंस्पेक्टर दादा अपने नौकरी के जीवन काल में गुवाहाटी में टैक्स विभाग में ही सुपरिंटेंडेंट के पद पर पहुँचे। श्री यतीन चौधरी इसी नाम से जाने गए। सदगुरु के चरणों में आश्रित जीवन का एक अध्याय बीत जाने के बाद जीवन चक्र बदल जाता है। हर एक जीवन के साथ और बहुत जीवन जुड़ा होता है। यहाँ पर एक ही स्वार्थ है, एक आदर्श से युक्त रहकर उनके स्वार्थ के लिए चलते रहना। और वहाँ पर गुरु ही होते हैं मुख्य चालक, वहाँ पर किसी का हाथ नहीं होता। 1962 वर्ष का सितंबर का महीना, तब मैं आसाम के तेजपुर में था। एक दिन बड़दा का पत्र मिला, ठाकुर बुलाए हैं। 8 सितंबर ताल नौमी तिथि आने वाला था। पत्र मिलते ही देवघर आ गया। देवघर आते ही बड़दा बोले, तुम इतना देर से क्यों आए? ठाकुर अक्सर हमसे पूछते रहते हैं। वो अभी तक नहीं आया। उस समय 2 काम का दायित्व हमारे ऊपर उन्होंने दिया, प्रणामी गिन कर रखना और दंड रखना। जब ठाकुर चाहेंगे देना होगा। यीशु मुखर्जी दा ने पार्लर के बीच पश्चिम की तरफ रखी एक अलमारी की चाबी दिए, जिसमें प्रणामी गिन कर रखना होगा। इन 2 कार्यों के लिए हर समय ठाकुर के आसपास ही रहना होगा। जैसा समय होगा तब अस्थायी रूप से देवघर में रहना शुरू हुआ। कुछ दिन बाद प्रणामी गिनने और रखने का जगह बदल गया। मेमोरिया के सामने खड़ घर जो कुछ दिन से बंद था, वो घर साफ सुथरा किया गया। ठाकुर को बैठने का बिस्तर पहले उसी स्थान पर रखा जाता था, क्योंकि ठाकुर पहले इसी घर में बैठते थे। घर को साफ सुथरा करने के बाद बड़दा ने गौरदास द्वारा कलकत्ता से एक नई अलमारी लाने को बोला। इसी घर में एक कोने में बैठकर प्रणामी गिनकर अलमारी में रखता था। किंतु यहाँ पर एक अन्य बात मैं बोलना चाहता हूँ। इसी बीच ठाकुर एक दिन बड़दा को खड़ घर में बैठने को बोले। ठाकुर जिस बिस्तर और खाट पर बैठते थे उसी को बिछाने और उसी पर बड़दा को बैठने को बोले, पर बड़दा सुनकर भी उस पर नहीं बैठे। उस समय बड़दा बड़माँ के घर के बरामदे पर एक छोटी चौकी पर बैठते थे। उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर बड़दा को खड़ घर में बैठने को बोलते थे। ऐसा बोलते बोलते जब बहुत ठाकुर बोले, तब बड़दा एक दिन धीरेन मुक्त दा को बोले, खड़ घर में से ठाकुर का बिस्तर चादर वगैरह हटाकर वहाँ पर एक पत्ते वाला बिस्तर बिछाने को बोले। जब सब हो गया तब हमको बोले कि अजीत, इस घर में ठाकुर जी का फोटो नहीं है, तुम एक फ़ोटो यहाँ लगा दो। उस समय राजन पाल फोटो लगाते थे। दौड़कर उनकी दुकान पर गया और एक छोटा आकार का फ़ोटो फ्रेम करा के, जो बैठे हुए ठाकुर का फ़ोटो था, फ़ोटो खरीद कर लाया और निर्दिष्ट स्थान पर लगा दिया। उस समय अक्सर रोज़ ठाकुर जी बड़माँ के साथ सुबह सुबह हडसन गाड़ी से आते जाते थे। बड़दा गाड़ी चलाते थे।
एक दिन जब वापस आ रहे थे तो सहजन के पेड़ के पास गाड़ी खड़ा किए और दो लोग बड़दा और बंकिमदा ठाकुर जी का हाथ धरकर पार्लर की तरफ ले जाने लगे। खड़ घर के पास से जाते समय बड़दा बोले, आज यहाँ थोड़ा आप बैठ जाइए। ठाकुर जी खड़ घर में पत्ते का बिस्तर को देखकर थोड़ा हंसे और उस तरफ आए। उनके बैठने के बाद जल और तंबाकू दिया गया। तंबाकू पीते पीते ठाकुर अपनी फ़ोटो की तरफ देखकर बड़दा को बोले, ये तुम्हारी फ़ोटो है क्या? बड़दा विनयपूर्वक बोले, जी यहाँ आपकी फ़ोटो है। ठाकुर जोर देकर बोले, नहीं नहीं, यह तुम्हारी फ़ोटो है। बड़दा कुछ नहीं बोले, चुप रहे। इसके बाद ठाकुर पार्लर गए। बड़दा ठाकुर जी के घर से आकर धीरू मुक्तदा को कुछ आवश्यक निर्देश दिए। सुबह भोग के बाद पार्लर के चारों तरफ का दरवाज़ा खुलते ही ठाकुर जी खड़ घर की तरफ देखे। बड़दा खड़ घर में बैठे थे, किंतु ठाकुर की चौकी और बिस्तर नहीं था। घर में अलग से बिस्तर और चौकी रखा हुआ था, वो अलग बैठे थे। ठाकुर देखे, कुछ बोले नहीं। इस घटना का साक्षी मैं था। मैंने देखा और सोचा, ये कैसा व्यापार है। कुछ दिन बाद ठाकुर गौड़ मंडलदा को एक चौकी बनाने को बोले। ठाकुर यहाँ वहाँ पार्लर के बीच बाहर की जगह बदल बदल कर बैठते थे। इस बार नया चौकी पर बिस्तर अपने सामने ही रखने को बोले। सामने प्रणामी का बक्सा भी रखने को बोले, जहाँ पहले प्रणामी का थाल रखा जाता था। पंडित जी को शुभ दिन देखकर चौकी रखने को बोले। उस दिन बड़दा जब वहाँ प्रणाम करने आए तो उसके बाद ठाकुर उनको उस चौकी पर बैठने को बोले। बीच में वेदी पर जो पत्ते का आसन था उस पर बैठने जाते हुए देखकर ठाकुर चौकी पर बैठने की बात बोले। बड़दा फिर भी नहीं बैठे। ठाकुर बैठने के लिए फिर बोले। खाट के कोने की तरफ बैठकर बड़दा बोले, आज यहीं बैठेंगे। ठाकुर की अनुमति लेकर खड़ घर में जाकर बैठे। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी जो हम लोग थे सब देखे। बड़दा खड़ घर में चुपचाप जाकर बैठ गए और उनके दोनों आंखों में आंसू भर गए और आंसू की धारा बहने लगी। उस समय ठाकुर की विभिन्न उम्र की फ़ोटो बनाकर फ्रेम कराकर विभिन्न केंद्र मंदिर में भेजने का कार्य कलकत्ता से होता था। इस कार्य के चलते शैलेंद्र साहदार के साथ मुलाकात हुई, जो पुराने सत्संगी थे, जो पावना के दीक्षित थे। ठाकुर के देवघर जाने के बाद उनको देवघर जाने के लिए बोलता था। शैलेंद्र के छोटे भाई थे अमी साहा, जो अमेरिका के एम्बेसी में स्टाफ फोटोग्राफर थे। वो बहुत अच्छा फोटोग्राफी करते थे। कलकत्ता में हॉस्पिटल स्ट्रीट में उनका स्टूडियो था। उनके पास बहुत ही कीमती रोलीफैक्स का कैमरा था। ठाकुरबाड़ी में एक विवाह के दौरान उस अमी साहा को मैंने देखा, जो फ़ोटो खींच रहे थे। ठाकुर का भी फ़ोटो खींचे। कुछ दिन बाद फिर मैंने उनको देखा। सुना कि ठाकुर जी की फ़ोटो दिखाने के लिए वो आए हैं। सोचे कि ये कभी तो आते नहीं थे, अभी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, क्या बात है। पूछने पर बोले, ठाकुर की फ़ोटो दिखाने के लिए आते हैं। उसी फ़ोटो को ठाकुर के आदेश अनुसार बड़ा करके फ्रेम में लगाने को बोले हैं। इसके कई दिन बाद खड़ घर में बड़दा बैठे थे। उनके पास हम सभी कई लोग थे। ठाकुर बड़दा को बुलाए। अमी साहा बड़े साइज का चौकोर फोटो लेकर आए हैं। उस फोटो को ठाकुर बड़दा को दिए। मैं पास में जाकर उसे लिया, हाथ जोड़े जो उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो को लेकर बड़दा कुछ समय सोचकर हमसे बोले, इस फ़ोटो को पार्लर के पश्चिम तरफ चौकी पर रख दें। एक फ़ोटो मनी और एक फ़ोटो काजल को दे आओ। सब देने के बाद बाकी फ़ोटो खोड़सी भवन में रखने को बोले। दयाल ठाकुर की लीला की कथा बोलने पर और दो प्रसंग का उल्लेख है, जो इस प्रकार है, जिसके साथ साथ जड़ित है हमारे इस क्षुद्र जीवन की कुछ अविस्मरणीय यादगार। पहला, ठाकुर का चरण युगल, जो छोटे फ्रेम में फ़ोटो मैंने बड़दा के निर्देश से खड़ घर में रखे थे, तो ठाकुर के चरण युगल का जो फ़ोटो था, आजकल सत्संग के हर केंद्र मंदिर में उसी फ़ोटो की प्रतिक्रिया को पूजा जाता है। कभी सुने थे, जो मन में आता है,
ठाकुर किसी को बोले थे कि उनकी फ़ोटो जो फ्रेम वाली थी, जो अमी साहा ने खींच कर उनको दी थी, उसी फ़ोटो को बड़ा करके बड़दा को रखने को दिए थे। उतनी बड़ी फ़ोटो तब कोई नहीं थी। अपने सभी संतानों को अपने भविष्य की व्यवस्था की बातें खुद ही ठाकुर कर दिए थे। बड़दा जानते थे दयाल की लीला का वास्तव में सब अर्थ क्या है। 1969 वर्ष की 26 जनवरी को समस्त आश्रम दुख के शोक में डूब गया। पूरे दिन के बाद संध्या में विनती प्रार्थना का समय हो गया। बड़दा रोते हुए क्रंदन करते हुए नन्द दुलाल दा को बोले, ठाकुर का इतना बड़ा बिस्तर खाली पड़ा है, बड़ा सा फोटो बिस्तर पर अच्छी तरह से बैठा दें। अनुलिखन श्री ईसी प्रसाद घोष। जय गुरु।